दुनिया में कोरोना वायरस की वबा सामने आए हुए 170 रोज हो चुके हैं और इस वबा के सामने आने के बाद चीन, वियतनाम, न्यूजीलैंड, ताइवान और जनूबी कोरिया समेत दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक थे जिन्होंने इस वबा की रोकथाम के लिए फौरी इकदाम लिए और 2 से 3 माह के अंदर उन्होंने इस वबा पर मुकम्मल काबू पाया और मामूलात जिंदगी इन ममालिक में बहाल हो गई। दूसरी तरफ फ्रांस, इटली, स्पेन और अमेरिका समेत कुछ ऐसे ममालिक भी थे जिन्होंने इब्तिदा में इस वबा को संजीदगी से नहीं लिया, जिसकी वजह से कोरोना वायरस ने इन ममालिक में तबाही मचा दी। मगर बाद में सूरत हाल की संगीनी का एहसास करते हुए इन ममालिक ने सख्त और फौरी इकदाम लेना शुरू किए और कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात पर काबू पाया, जिसके बाद अमवात और नए केसेस की तादाद में कमी आना शुरू हो गई। और वहां जैसे ही नए केसेस और अमवात में कमी आना शुरू हो गई, इन ममालिक ने मईशत के दरवाजे खोलना शुरू कर दिए। जबकि इस वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली अपनाई है वो रूस, भारत और ब्राजील से मुमासलत रखती है, जहां वबा पर काबू पाए बगैर लॉकडाउन उठाने और मईशत खोलने का फैसला कर लिया गया है। और इन ममालिक में यह वबा अपनी इंतहाई पीक पर कब पहुंचेगी और इसमें कमी कब आना शुरू होगी, इसका भी अभी तक सही अंदाजा नहीं लगाया गया है। और तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में लॉकडाउन इस वक्त खत्म किया गया है जिस वक्त नए केसेस की तादाद और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में माशी सरगर्मियां बहाल करने, सनतें और कारोबार खोलने के इकदाम लिए जा चुके हैं। पाकिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 1,32,405 केसेस सामने आ चुके हैं और 2,551 अमवात हो चुकी हैं और पिछले 4 रोज से हर दिन रिकॉर्ड नए केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये सवाल जन्म ले रहे थे कि क्या पाकिस्तान दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा सकता है, क्या लाहौर समेत दीगर बड़े शहरों में दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है। मगर वजीर आजम इमरान खान ने आज इस तासुर की नफी करते हुए वाजे किया है कि पाकिस्तान दोबारा लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकता। लाहौर में कोरोना वायरस से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने पंजाब में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए कहा है कि यह तासुर था कि लाहौर को फिर लॉकडाउन किया जा रहा है, मगर सूबे मुकम्मल लॉकडाउन नहीं बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। मगर अब सख्ती करना पड़ेगी, अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम होगा और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई भी की जाएगी। पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा कि अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी। आपसे हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे और उन एरियाज़ को बंद करेंगे। इनके लिए हमने अब पूरी अपनी, क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इतना बड़ा बोझ नहीं ले सकती। अब मैंने वो भी आज अपने उमरदार को कहा हुआ है कि बताएं टाइगर फोर्स का, क्योंकि हमें शायद और ज़्यादा वॉलंटियर्स लेने पड़े। अब वॉलंटियर्स के ज़रिए हम पूरी कंप्लायंस यानी SOPs के ऊपर कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा वो हमें आगाह करेंगे, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेगी। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। अभी भी हम रोक सकते हैं। वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि पंजाब में लॉकडाउन नहीं होगा, अवाम पर जिम्मेदारी है कि SOPs पर अमल करें, क्योंकि अगर अवाम SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। वजीर आजम इमरान खान लॉकडाउन की हिकमत अमली को नो ऑप्शन करार दे रहे हैं, लेकिन अगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का जायजा लिया जाए तो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की वबा पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन समेत मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज रही हैं। पहली हिकमत अमली चीन, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना जैसे ममालिक की रही है, जिन्होंने वबा सामने आने के फौरी बाद मुल्क में सख्त लॉकडाउन किया और वबा पर काबू पाया। मगर पाकिस्तान इस हिकमत अमली पर अमल दरामद नहीं कर सका और इसमें नाकाम हो गया। मुल्क में 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया गया, मगर सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही लॉकडाउन में नरमी का फैसला करते हुए मुतादिद सनतों को खोलने का ऐलान किया गया, जिसके बाद से लॉकडाउन में नरमी के मजीद इकदाम लिए गए हैं और हुकूमत की जानिब से इसकी ये वजह बताई गई है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान की रियासत गरीब है, जहां करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारते हैं और अगर सख्त लॉकडाउन किया गया तो मुल्क में कोरोना से ज्यादा भूख से अमवात हो जाएंगी। तो जो पहली स्ट्रैटेजी थी लॉकडाउन की, वो पाकिस्तान में नाकाम रही, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और कोरोना वायरस से निपटने के लिए दुनिया भर में जो दूसरी स्ट्रैटेजी है, जो कि जनूबी कोरिया, मलेशिया, जर्मनी जैसे ममालिक ने अपनाई थी, जिन्होंने वबा सामने आने के फौरी बाद एग्रेसिव टेस्टिंग की हिकमत अमली अपनाई, कोरोना हॉटस्पॉट्स का तयन किया गया और मुतासरा लोगों को आइसोलेट किया गया। मगर पाकिस्तान इस स्ट्रैटेजी में भी पीछे रहा। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटीन की हिकमत अमली अपनाने में पाकिस्तान दूसरे ममालिक से पीछे रहा है। पाकिस्तान में अप्रैल तक कोरोना के काफी हद तक केसेस काबू में थे और अगर उस वक्त
यौमिया 25 से 30 हज़ार टेस्ट करने का अमल शुरू हो जाता तो मुतासरा अफराद को ट्रेस और आइसोलेट करना ज़्यादा आसान था और ये वाज़ेह हो जाता कि मुल्क में पीक कब आएगा और कब इन केसेस को सामने रखते हुए हमने लॉकडाउन हटाना है। मगर यहाँ जहराना टेस्टिंग में मुसलसल ताखीर होती रही। हुकूमत यह दावा करती रही कि अप्रैल के आखिर तक रोजाना 20 से 25 हज़ार टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली जाएगी, लेकिन ये फिगर जून में जाके कंप्लीट हुआ, यानी कि इस माह में हम ये देख रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि कहा गया था कि ये टेस्टिंग कैपेसिटी पाकिस्तान के पास अप्रैल तक आ जाएगी। तो 700 से 800 टेस्ट हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे थे। पिछले चंद दिन में देखें तो वो 2,500 और 3,000 के दरमियान है और हमने बड़ी पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत तफसील से इसके ऊपर काम किया है और टारगेट जो है वो मुश्किल रखा है हमने, लेकिन हमारे ख्याल में वो ज़रूरी है कि ये जो टेस्ट इस वक्त तकरीबन 3,000 के करीब हम दिन में कर रहे हैं, इसको अप्रैल के आखिर तक बढ़ा के तकरीबन 20 से 25 हज़ार टेस्ट तक पहुँचाया जाए। दुनिया में वो ममालिक जिन्होंने कामयाबी के साथ टेस्टिंग की, ट्रेसिंग की और आइसोलेशन की, उन्होंने अपनी टेस्टिंग को उस वक्त बढ़ाया था जब वहाँ पे लॉकडाउन था। हमने लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद जब दोबारा मार्केट्स खोली हैं, दोबारा कारोबार को खोला है, तो उस वक्त हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाया है। अगर पहले बढ़ाया होता तो शायद फैसले भी उसी हिसाब से किए जाते। जो तीसरी स्ट्रैटेजी दुनिया भर में देखी गई है वो ये है कि SOPs की अमल दरामद हो। अगर आप कारोबार खोलने जा रहे हैं, अगर आप सनतें खोलने जा रहे हैं, अगर आप मज़ार और मार्केट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने जा रहे हैं, तो वहाँ पर SOPs पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में पहले इंडस्ट्री को खोला गया, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खोला गया, फिर मार्केट्स को खोला गया, फिर ट्रांसपोर्ट को खोला गया, लेकिन इन तमाम शोबों में SOPs फॉलो नहीं हो रहे थे। और ये जो तीसरी स्ट्रैटेजी थी, इसमें भी पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सका और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में अब इस वक्त जो है वो केसेस की तादाद बढ़ रही है। दूसरे ममालिक 2-2.5 महीने में पीक पर पहुंच चुके थे, वहां से केसेस नीचे आने लगे, लेकिन पाकिस्तान में अब भी केसेस की तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान में ये पीक कब आएगा हमें मालूम नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि ये पीक अप्रैल के आखिर तक आएगा और इसके बाद केसेस की तादाद नीचे आना शुरू हो जाएगी। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मई के बीच में, मिड ऑफ द मई जो है वो तादाद पीक तक पहुंचेगी और फिर कोरोना वायरस के केसेस में कमी आना शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर वहां पे भी पीक नहीं हुआ और अब इमरान खान कह रहे हैं कि जुलाई के आखिर या अगस्त के आगाज में पीक आएगी, यानी कि वायरस पाकिस्तान में आने के 6 महीने बाद हम इसकी पीक देखेंगे। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो कि 2 से 2.5 महीने तक पीक पर पहुंच चुके थे, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारी पीक 6 महीने बाद आएगी और 6 महीने बाद भी आती है या मजीद इसमें ताखीर होती है, ये हमें मालूम नहीं है। और वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हम लॉकडाउन नहीं कर सकते, मईशत का पहिया चलने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, ये बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन अगर कोरोना वायरस के केसेस इसी तरह बढ़ते रहे, पीक में ताखीर होती गई तो मईशत परफॉर्म नहीं कर सकेगी, लोगों में खौफ होगा, डर होगा, कारोबार उस तरीके से नहीं हो सकेगा, जिंदगी मामूल पर मुकम्मल तौर पे वापस नहीं आ सकेगी अगर इस पीक में ताखीर होती गई। इसीलिए अगर मईशत को चलाना है तो जल्द से जल्द उस पीक तक पहुंचना है, जिसके लिए हिकमत अमली लेनी पड़ेगी। हमने आपको बताया कि टर्की की इसकी एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। टर्की में उन्होंने जब कारोबार खोला तो मुकम्मल तौर पे SOPs पर अमल दरामद हुआ। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, वो घर से नहीं निकलेंगे, जो नौजवान हैं वो कारोबार पर जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको इजाज़त थी, लेकिन जो आम तातील के दिन थे उस पर मुकम्मल कर्फ्यू लगाया गया। एक मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी थी, टर्की के लिए काम किया और अब उनका कर्व जो है वो फ्लैट होकर नीचे की तरफ आ रहे केसेस। इसी तरह मलेशिया ने टेस्टिंग की और ट्रेसिंग की जो कैपेसिटी है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाया और इसके बाद लोगों को ट्रेस करके आइसोलेट किया। या तो ये करना पड़ेगा पाकिस्तान को या मुख्तलिफ स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी ताकि ये केसेस अपनी पीक पर जाएं और इसके बाद उसमें कमी आना शुरू हो जाए। लेकिन फिलहाल ये फैसला किया गया है कि लॉकडाउन नहीं होगा और इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कल तक ये खबरें थी कि पंजाब हुकूमत जो है रेकमेंड करेगी वफाकी हुकूमत को कि लाहौर जैसे बड़े शहर में जहां केसेस की तादाद बहुत तेजी से बढ़ रही है, हेल्थ सर्विसेज पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है, वहां पर लॉकडाउन किया जाए। लेकिन वजीर आजम साहब आज इस रिकमेंडेशन से इत्तेफाक नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन होगा, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप अपने इंट्रो के अंदर आधा जवाब दे चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर वो ममालिक जिन्होंने बड़ा हार्ड किस्म का कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन किया था, वो भी आज जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ आ रहे हैं। और इंडिया की मिसाल आपके सामने है, जो हमारा बिल्कुल हमसाया मुल्क है, कि जिसने बड़ा शदीद किस्म का लॉकडाउन किया था, लेकिन जब लॉलेसनेस क्रिएट हुई और एक सिविल नाफरमानी का माहौल बना तो उन्होंने उस लॉकडाउन को खत्म किया और आज 9,000 हलाकतें इनकी हो चुकी हैं और इनका डेली का जो है ना 12 से 14 हज़ार जो है वो नया
मरीज जो है वो इंडिया का हो रहा है। लेकिन उस लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि 34% जो है वो इंडियंस, जो इनकी अपनी रिपोर्ट है, इनके अपने स्टैटिस्टिकल डिवीजन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक 34% इंडियंस जो है ना वो खतरे गुर्बत से नीचे आ गए हैं। और 20% इंडियंस वो हैं कि अगर उनको 2 हफ्ते का अगर राशन ना दिया गया तो उसके 2 हफ्ते के बाद जो है ना उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा। कहने का मकसद ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान फ्रॉम डे फर्स्ट से इमरान खान साहब, उनका विजन बड़ा क्लियर है, उसके मुताबिक वो चलते रहे। आपने 3 उनकी जनाब स्टेटमेंट्स दिखाई। दूसरी जो स्टेटमेंट थी उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि 15 मई और 30 मई के दरमियान जना आपका हाइप होगा, उसके बाद चीजों को थोड़ा सा जना हम कंट्रोल करना शुरू करेंगे। लेकिन क्या हुआ, बीच में आपका मई के आखिरी अशरे में आपका ईद का फेस्टिवल आया, उससे पहले आपके जनाब रमजानुल मुबारक का महीना और उसके आखिरी 10-12 दिन, जिसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हमने जो 3 दिन का लॉकडाउन और फिर बाकी 4 दिनों के अंदर थोड़ा सा जना स्मार्ट लॉकडाउन रखा था, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ओपनली जनाब तमाम बिजनेस को जना ओपन करें। लेकिन इसी ईद के फेस्टिवल और रमजान की वजह से मैं ये समझता हूँ कि अवाम, पाकिस्तान की अवाम से थोड़ी सी बेहतियाती हुई, और थोड़ी सी नहीं काफी हद तक बेहतियाती हुई, जिसकी वजह से अब पिछले 20 दिनों से आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर वो ममालिक के जहां पर 5-5 हजार, एक मिनट शराजे में बात कंप्लीट कर लूं, 5-5 हजार डेली जो है ना वो अमवात होती थी, और आज भी जहां पे 500 डेली अमवात हो रही हैं, वो लोग अपने पास खोल चुके हैं, अपने स्कूल कॉलेज खोल चुके हैं, अपनी यूनिवर्सिटियां खोल चुके हैं, अपने सारे अदारे खोल चुके हैं, अपनी सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर चुके हैं। वजह वो इस नतीजे पे पहुंच गए, वो अमीर तरीन ममालिक वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि हम मुकम्मल लॉकडाउन रख के हम अपनी इकोनॉमी भी नहीं चला सकते, हम अपनी आवाम के घर का चूल्हा भी नहीं जला सकते। और एक आखिरी चीज मैं आपको एक बता दूं, न्यूयॉर्क के मेयर का बयान आया है आज से 2-3 दिन पहले कि वो न्यूयॉर्क शहर कि जिसके हेल्थ का बजट पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है, वो बैंकरप्ट हो गया है अपने उस लॉकडाउन की वजह से। अब ये वो मुख्तलिफ है। सही फैयाज साहब, मैंने आपका मौक़िफ़ सुन लिया, लेकिन देखिए ना, एक फर्क ये भी, आप ठीक कह रहे हैं, वो अमीर ममालिक भी बर्दाश्त नहीं कर सके लॉकडाउन, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन जिस वक्त किया, टेस्टिंग बढ़ाई, और उन्होंने लॉकडाउन जिस वक्त खोला, केसेस बहुत तेजी से नीचे जा रहे थे। हमारे केसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कब तक जाते रहेंगे नहीं पता। 3 मरतबा वजीर आजम तारीख चेंज कर चुके हैं कि ये पीक कब करेगा, इसीलिए ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझना। दूसरा, मुझे अगर आप साथ में ये भी बता दें कि जो आपने मुझे अभी तफसील पेश की है वो तो इमरान खान साहब का विजन है, हम उससे बाखबर हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत क्यों मुसलसल ये कह रही है कि हमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजी करना पड़ेगी, खासतौर पर लाहौर के लिए हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। ये रिकमेंडेशन तो पंजाब गवर्नमेंट की है ना। गलत तरीके से खबर चली, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं तर्जुमान हूँ पंजाब हुकूमत का। ये गलत तरीके से पिछले 2 दिनों के अंदर खबर चली कि लाहौर के हवाले से जना मुकम्मल कर्फ्यू टाइप जना लॉकडाउन जना वो आ रहा है। टीवी चैनल ने भी दिखा दिया, बड़े बड़े लीडिंग टीवी चैनल ने जना इसको हाईलाइट कर दिया। हकीकत में ऐसी कोई चीज नहीं थी। हकीकत में ये था कि कल शाम को हमारी कैबिनेट कमेटी इंसदाद कोरोना वायरस की मीटिंग होनी थी, वो कल कैंसिल होगी, और आज का दिन ही उसमें तय हो गया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ही क़यादत के अंदर ये सारी कमेटी की मीटिंग भी हो जाएगी, जो आज हुई, उसमें मैं शरीक था। उसमें ये चीज फाइनल होनी थी, और वो फाइनल हुई कि हमने उस अंदाज का मुकम्मल लॉकडाउन नहीं करना, यहाँ लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल रहे। अब आप मुझे एक चीज बताएं, आपको याद है इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने कभी ये रिकमेंडेशन, मैं इसको रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कभी ये रिकमेंडेशन नहीं थी कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना है, ये कभी रिकमेंडेशन नहीं थी पंजाब की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखूंगा। आपको याद है कि जब लॉकडाउन का 1 हफ्ता सिर्फ हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पर लोगों ने गाड़ियों पे हमले करना शुरू कर दिए थे। लोग, गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग, वो लोग के जो खते गुर्बत के नीचे, खते गुर्बत के करीब थे, पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर उन्होंने हमले शुरू कर दिए। सर, मैं एक कतलामी की माजरत चाहता हूँ। कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे आपको पता है कि आबादी कितनी है, मैंने नहीं देखा ऐसे कि किसी ने गाड़ियों पे हमले किए। ये किस शहर की बात कर रहे हैं? नहीं। और ये बीसियों आपके केसेस जो ना यहाँ पे आपके टीवी चैनल के अंदर जो ना ये सारे कोड हुए हैं। टीवी चैनल हमने तो अपनी आंखों से देखा ना, लाहौर के अंदर टीवी चैनल के अंदर ये सारी चीजें कोड हुई। लोगों के पास खाने का कुछ नहीं था, लोग ये बात ठीक है, ये बात तो ठीक है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि लोगों के खाने पीने के मसाइल थे, रोजगार के मसाइल थे, लेकिन अब स्ट्रेटेजी क्या है? वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा कि अब ये टाइगर फोर्स जाएगी, अवेयरनेस फैलाएगी, पहले भी वो ये कह चुके हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड हमें नहीं नजर आई टाइगर फोर्स। लेकिन अब यही स्ट्रेटेजी है कि टाइगर फोर्स जो है अवेयरनेस फैलाएगी, कि एसओपीज कहां और कैसे फॉलो कर रहे हैं? मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब भी डे फर्स्ट से जिस कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना अपनी जो विजन लेके आए थे उसके मुताबिक हम चल रहे हैं।
और आपके वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब और हमारी हुकूमत भी बिल्कुल उसी विजन के मुताबिक फ्रॉम डे फर्स्ट से चल रहे हैं। मैं आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख देता हूँ। अब SOPs के ऊपर अमल दरामद के हवाले से तकरीबन 60,000 केसेस हैं जो हमने एक्शन लिए हैं पंजाब के अंदर, सिर्फ 60,000। जनाब आपके 33 सनती यूनिट है जिनको हमने बंद किया, जिन्होंने SOP के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। हमने जनाब 20 सैकड़ों जनाब मार्केट्स पूरे पंजाब के अंदर बंद की जिन्होंने SOP को मैं बस वक्त खत्म हो गया। हाँ, यही स्ट्रैटेजी आगे भी चलती रहेगी, यही स्ट्रैटेजी आगे भी चलती रहेगी, ये फैसला हुआ है। रोजगार भी चले, लोगों के घर के चूल्हे भी जले, मुल्क की इकोनॉमी भी चले, प्रिवेंटिव मेजर्स भी हो, रिलीफ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी इंतजामिया की तादाद इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए टाइगर फोर्स जो है वही उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अवेयरनेस को फैलाएं जैसे वो पहले भी फैलाते आए हैं। और हमने उस्मान डार साहब से ये बात भी की थी कि वो टाइगर फोर्स हमें सड़कों पे उस तरीके से नज़र नहीं आई है जिसके दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब कहा गया है कि उसकी तादाद को मजीद बढ़ा के वो ये काम करेंगे कि मार्केट में जाके अवेयरनेस फैलाएं और लोग SOPs को फॉलो करें। SOPs को फॉलो करना बहरहाल ज़रूरी है, वरना ये वायरस तेज़ी से फैलेगा जो कि हमारे हेल्थ के निज़ाम के लिए मनफी साबित हो सकता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।